कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। धर्मात्मा जीव जब धर्म करता है, उसके मन में धर्म को अच्छे से अच्छा करने के लिए बेहतर कैसे कर सकूं, वो बहुत कुछ मेहनत करता है। वो धर्म के क्षेत्र में त्याग भी करता है, व्रत करता है, उपवास करता है। इसके साथ साथ वह धर्म में भक्ति करता है, अनुष्ठान करता है, विधान करता है। ये सारी क्रियाएं वो करता है, लेकिन मन में ये रहता है कि मेरा धर्म है क्या सही मायने में। क्योंकि धर्म की शुरुआत अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो पहले धर्म की शुरुआत एक धर्मात्मा को साथ में लेके करेगा। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो एक बालिका हो, उसके साथ जैसे करके हिम्मत करके वो मंदिर जाएगा। मंदिर जाकर के उसके साथ वे सामग्री चढ़ाना, आरती करना, शास्त्र पढ़ना, ये सारी क्रियाएं करेगा। लेकिन उसने ये क्रियाएं पढ़ी नहीं है, वे विश्वास करके कर रहा है कि ये धर्मात्मा है तो ये सही क्रिया कर रहा होगा, और वो धर्म की क्रियाएं शुरू कर देता है। लेकिन उसके मन में जिज्ञासाएं बहुत सारी रहती हैं, दिन ब दिन नई नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सही मायने में मेरा धर्म है क्या। तो धर्म के मायने तो कुछ अलग ही है। हमने मंदिर में बैठे रहना, घंटों घंटों पूजा करना, या फिर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यात्रा करना, हमने सोच लिया है धर्म ये है। लेकिन धर्म ये नहीं है। यति प्रतिकरण में गणधर परमेष्ठी ने लिखा है, धर्मस्य मूलम दया। अगर धर्म का कोई मूल है वो है दया। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी पहले दया धर्म के बारे में कह रहे हैं, दान देना जो है वह दया का काम है। दया होगी तभी दान देगा, बिना दया के दान नहीं दे सकता। और वो भी सुपात्रों को दिया गया दान कुछ अलग ही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी यहाँ रहन सहन में 2 गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं दान देने का प्रभाव क्या है। धन धन्नाई समिद्धे सुहम जहाँ हुई सब जीवाणम, मुनिदानाई समिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम, पत्त विना दानम चा सुपुत्त विना बहुधनम महाखित्तम, चित्त विना वैगुण चारित्तम निकारणम जाने। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार धन धान्य आदि की समृद्धि से सब जीवों को सुख होता है, उसी प्रकार वीतराग निर्गंत मुनियों को दान आदि देने से सब जीवों को सुख होता है और उसके बिना दुख होता है। महानुभाव,
जब हम दिगंबर साधुओं को आहार दान देते हैं, उस आहार दान देने से मात्र व्यक्ति खुश नहीं होता है, साधु की अंतराय हो जाती है तो पूरे समाज को दुख होता है। और अगर साधु का आहार निरंतराय हो जाता है तो उस परिवार को ही नहीं, पूरी जनता को, जन जन को सुख होता है कि देखो साधना करने वाले हैं, कितनी कठिन साधना करते हैं, ऐसे दिगंबर संत हैं, ऐसे निर्घंत हैं, इन साधुओं का आहार निरंतराय हो गया, चलो भैया बढ़िया है। लोग पूछते हैं महाराज जी आपका आहार निरंतराय हो गया? हाँ चलो ठीक है। और अंतराय हो जाए तो अंतराय हुई किसी के घर में है, हुई किसी के हाथ से है, लेकिन जैसे ही पता लगा आहार नहीं हुआ, निरंतराय आहार में अंतराय हो गई है, बड़ा धक्का लगता है, ऐसा लगता है सदमा सा लग गया। क्यों? क्योंकि निर्गंत साधु किसी एक व्यक्ति का नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैनियों के दिगंबर साधु तो जैनियों के ही हैं, नहीं। निर्गंत साधु एक ऐसा साधु है जो जन जन का है, जिसके पास आकर के त्रियंच भी सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। देवलोग आकर के भी अपने आप को धन्य मानते हैं। मनुष्य उनकी सेवा करके अपना कल्याण करता है। नारकी भी जिनका स्मरण करते हैं कि ये भगवान, इन नरकों से निकल करके हम भी एक बार दिगंबर साधु बनेंगे, और दिगंबर साधु बन करके फिर हम इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ऐसी घनघोर साधना करेंगे, ऐसा घोर तप करेंगे कि ऐसे दिगंबर साधु हैं जो जन जन के हैं, वो हैं दिगंबर साधु। उनको आहार दे करके जो सुख मिलता है, वो सुख कहीं नहीं मिलता। वो खाने में, घूमने में, फिरने में, ओढ़ने में, पहनने में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो सुख दिगंबर साधु को दान दे करके प्राप्त होता है। वो सुख किसी भी सामग्री से प्राप्त नहीं होता। यात्राएं, घूमना फिरना, मौज मस्ती करने के बाद दुख मिल सकता है, लेकिन साधु को आहार दान देने के बाद, लेने के बाद नहीं, देने के बाद भी अच्छा लगता है, सुख मिलता है। माता बहनें चौके में मेहनत करती है, पूरा दिन लगा देती हैं, पहले दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि कल ये बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, बढ़िया तरीके से रसोई सजा ली है, चौक पूर लिया है, घर भी साफ कर दिया है। प्रातः काल हुआ है, दिन निकलते के साथ ही मेहनत करनी शुरू कर दी है। मुनि महाराज क्या 10 बजे आहार के लिए उठे या 9:30 बजे आहार के लिए उठे हैं और पड़घान शुरू कर दिया है। बच्चे भूखे हैं, खुद ने कुछ नहीं खाया, और दिन तो बिस्तर पे उठते के साथ ही चाय चाहिए। लेकिन जिस दिन दिगंबर साधु का आहार लगा, चौका लगा है, उस दिन तो भैया किसी के मुंह में पानी की बूंद भी ना चली जाए, ऐसा आदेश पास कर दिया है। और खुद भी मुनि महाराज आ रहे हैं, सुध बुध खो बैठे हैं, बस लगे हुए हैं। हाथ जल गया कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं, बच्चे भूखे हैं कोई बात नहीं, जबकि माँ के लिए दिया है। माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन बच्चों को भूखा देख के ये नहीं देख सकती, ये बात सहन नहीं कर सकती। लेकिन दिगंबर साधु जब घर में प्रवेश करते हैं तो लोग सुध बुध खो बैठते हैं, बस उनके लिए लगे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं। वो जो आनंद देने में है, वो आनंद लेने में नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान ने गाथा नंबर 30 में दिया है कि जिस प्रकार धन धान्य आदि की स्मृति से सब जीवों को सुख होता है, उसी प्रकार वीतरागी निर्गंध मुनियों को दान आदि देने से सब जीवों को सुख होता है। एक को नहीं, सभी को सुख होता है। और उसके बिना कितना भी दान दे लो, सुख नहीं मिलता। दिगंबर साधु को तन से भी, मन से भी या धन से भी, किसी प्रकार से भी हमने उनकी मदद कर दी है, किसी हमारा कुछ भी उनके लिए लग गया तो बस सोचते हैं कि भैया आज तो धन्य हो गए। कभी दर्शन करने गए हो यात्रा पे, और उस यात्रा पे साधु मिल जाए, और साधु भी वही हो जिनके यहाँ, जिन्होंने हमारे यहाँ चतुर्मास किया था, बस फिर तो गाड़ी से उतरे, गेट भी, दरवाजे भी खुले हैं, चप्पल जूते कहाँ उतारे भगवान जाने, बस भागो, वहाँ पर जाकर के बैठे हैं। मुनि महाराज ने देख लिया और बस सारी थकान उतर गई, उनके चेहरे की एक मुस्कुराहट, और उन्होंने कह दिया अच्छा आप तो वहाँ से आए हो, बस फिर तो क्या कहने का। महाराज जी हमें जानते हैं। अगर कोई नेता ऐसा कहते हैं ठीक है भैया चापलूस होगा, लेकिन मुनि महाराज ऐसे कहते हैं महाराज ने हमें हमारा नाम ले लिया, महाराज हमें जानते हैं, 20 साल पहले मिले थे, आज भी हमें जानते हैं, धन्य हो गए। उन्हें हमें, उनको हमारा नाम भी याद है और चेहरा भी याद है, हम तो धन्य हो गए।
महानुभाव आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं, जो सुख मिलता है साधु को आहार दान दे करके, सुपात्रों को जो दान देकर सुख मिलता है, वो दान कहीं दे करके सुख नहीं मिलता। और दूसरी बात हमें जो दिया है कि पत्त बिना दानम चा सुपुत्र बिना बहुदानम, पात्र के बिना दान सुपुत्र, अगर जिस प्रकार सुपुत्र के बिना बहुत सा धन, क्षेत्र, जमीन, जायदाद और भावों की पवित्रता के बिना व्रत, उपवास, त्याग निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार सुपात्र के बिना दिया गया दान निष्प्रयोजन है, कोई लाभ नहीं है। एक बेटे के लिए माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? अच्छी संतान का होना। माता पिता ने पाल पोस के बच्चे को बड़ा कर दिया है, खिला दिया, पिला दिया, निला दिया, दुला दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया और उसकी शादी कर दी है। पता लगा औलाद अच्छी नहीं निकली है तो जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया, वेश्यावृत्ति या पराई स्त्री का सेवन करता है। सही मायने में उस माता पिता की इससे बड़ी सजा नहीं होगी। उस माता पिता का कितना बड़ा दुख होगा जिसकी संतान, जिसकी औलाद नालायक निकल जाए। निकम्मी, नकारी, नालायक औलाद अगर किसी माता पिता की है तो शायद इस धरती पे उससे बड़ा दुख उसके पास कोई नहीं होगा। और उसके साथ साथ व्रत उपवास कर लें। जो उपवास, व्रत या नियम लेते समय हमारी भावना होती है, वो भावना निरंतर बनी रहे, बड़ा दुर्लभ है। 10 लक्षण अष्टानी का पर्व या फिर कोई व्रत उपवास आते हैं, उन व्रतों में पहले दिन बड़ा उत्साह होता है, ऐसा उत्साह बस पूछो मत। दूसरे दिन और उत्साह है, पहले दूसरे दिन 2 दिन तो उत्साह बना है, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन उत्साह गिरता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे भावना भी वो वाली नहीं रही। हम सोच रहे थे कि ये भगवान 10 दिन के उपवास करेंगे, भावना वही बनी रहे, लेकिन वही पवित्र भाव बने रहें। जब हमारे अंतरंग में धर्म नहीं था तो हम सोचते थे कि भगवान ये धर्म मुझे आ जाए तो मैं क्या ना कर दूं, साधुओं के लिए मैं क्या कर दूं, मकान का मकान खाली कर दूं, भगवान के मंदिर में जाकर के दोनों हाथों से धन लुटा दूं। लेकिन जब धर्म हमने सीख लिया, धर्म हमारे अंदर आ गया, तो क्या ये भावना बनी रही? सोचें, विचार करें। अब भावना बदल गई। अब भावना ऐसी बन रही है कि बस मंदिर में मन नहीं लगता। दान, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सोचते थे कि कोई भी मांगने आएगा तो उसकी झोली भर के भेजेंगे, और आज पैसा धन दौलत हमारे पास आ गई तो हम सोच रहे हैं कि हे भगवान, आ गए मांगने वाले, क्या करें। बच्चों से भी कह दिया, कह देना कोई मांगने आए, देख लिया चेहरा मांगने वाले आ रहे हैं तो कह देना घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? कह देना बाहर गए हैं। ठीक है, मांगने वाले है, उसने भी कह दिया कहाँ हैं? बाहर गए हैं, घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? ठहरो, इतना ही बताया था, इससे ज़्यादा नहीं बताया, पूछ के आते हैं भी कहाँ गए हैं। ये बड़ी समस्या है कि भावनाओं का पवित्र होना भी बड़ा दुर्लभ है, और सुपात्र में दान का लगना ये बहुत कठिन काम है। पहले व्यक्ति मकान बनाते थे तो पहले एक कमरा साधु के लिए बनाया करते थे, नहीं तो उसमें चैतल्य बनाया करते थे। मतलब मकान पहले चैतल्य से शुरू करते थे कि भगवान, हम जो भी आरंभ सारंभ कर रहे हैं, ये जो भी परिग्रह जोड़ेंगे, पहले हमारा सब कुछ आपके लिए लगेगा और फिर हम अपने लिए कुछ करेंगे, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उससे हिसाब बराबर हो जाया करता था, पाप कम पुण्य ज़्यादा लगता था। भगवान का मंदिर बना दिया है, रोज़ उठ कर के सुबह अभिषेक करते, पूजा पाठ करते। मंदिर ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, पुरानी बात कह रहे हैं। पहले एक नगर में एक मंदिर, या कोई किनारे पे दूसरा मंदिर हो गया, या बहुत बड़ा नगर है जैसे जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, 4 किनारे पे 4 बड़े बड़े मंदिर हो गए। जैसे दिल्ली में लाल मंदिर है, दरिवे का मंदिर है, या फिर छोटे बाजार का मंदिर है। ऐसे 4 मंदिर 4 कोनों पे लगा दिए। ठीक है भैया, जहाँ जिसको जैसे जाना है 8-8, 10-10 किलोमीटर चल के चले गए। उस समय में लोग अपने घरों में चैतल्य बना लिया करते थे। ठीक है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, पूजा पाठ हो जाएगी। और
घरों के अंदर चैताल्य भी रखते थे, और उसके साथ साथ उस चैताल्य में अगर कोई दिगंबर साधु आते तो उसी में चौका लगाते थे कि भैया कोई भी काम होगा धर्म का इसमें करेंगे हम, पहले धर्म फिर कर्म। अब की बात नहीं कर रहे, पुरानी बात कर रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं भैया अपना मकान बनाओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए। तो तुम बोलो, हम क्यों बोले बात। पहले तो एक कमरा साधु के लिए, उसी में भगवान को विराजमान करके ये सब काम पहले धर्म करते थे फिर कर्म करते थे। सुपात्र में अगर हमारा कुछ भी लग जाए, तन से मन से धन से किसी भी प्रकार थोड़ा सा भी लग गया तो हमारा तो कल्याण हो गया। लेकिन सुपात्र में लगना बड़ा मुश्किल है, सुपात्रों का होना ही बड़ा दुर्लभ है। उसमें जघन्य पात्र साधर्मी सम्यक दृष्टि का मिलना बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद 5वें गुण स्थान को धारण करने वाले कौन प्रतिमाधारी, 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा क्षुल्लक एल्लक, उसके साथ साथ गणनी आरिका, और उसके बाद मुनि महाराज उत्तम पात्र अगर ये मिल गए, और उन उत्तम पात्रों में अगर तुम्हारा धन लग गया, शरीर लग गया, उनके तो कमरे में लोग पहले 5 बजे उठ के आ जाया करते थे। मुनि महाराज के कमरे के बाहर बैठ जाया करते थे, और मुनि महाराज कुटिया से शुद्धि करने गए, बस धावा बोल दिया, आए लेकर के झाड़ू मारी पोछा मारा, फटाफट से सजा भुजू करके चले गए। मुनि महाराज देखते रहते, पता नहीं कौन है आता है, सुबह सफाई करके चला जाता। मुनि महाराज वापस लौट के आते, देखा तो सब साफ। पता लगा कोई रात के अंधेरे में आता है, पहले से बैठ जाता है, और सुबह मुनि महाराज आते हैं, उनकी सफाई करके कमरे की सफाई करके चला जाता है। हो गया, उसकी तो भैयावत्ती हो गई, उसका तो धर्म हो गया। ऐसा करना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इससे अहंकार टूटता है। 1.5 इंची की नाक नीची होती है, कषाय मंद होती है, अहंकार टूटता है। सुपात्रों की सेवा तन भी लगना बड़ा मुश्किल है। किसी गांव में मुनि महाराज जब यात्रा करते थे, आज भी कई गांव ऐसे हैं जब यात्रा करते हैं तो भैया महिलाएं पहले इकट्ठी हो जाती हैं, हमारी गांव के वस्त्र धोएंगे, भैया हमारे को दे दो, हम मुनि महाराज की सेवा करेंगे, हम ये सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि साधु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। पता नहीं कब आए हैं, 100 साल में 50 साल में साधु का प्रवेश हुआ है, अब पता नहीं कब होगा। इनकी तो चरणों की रज भी मिल गई तो हमारा तो हो गया कल्याण। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, उत्तम पुत्र, सुपुत्र, अच्छा पुत्र, उसका मिलना बड़ा दुर्लभ है। पुत्र अगर अच्छा है और धनराशि रखी है तो 1 के 2, 2 के 10 या 10 के 1000 भी कर सकता है। और अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र राम जैसा है तो जंगल में जाकर के भी वहाँ से कहाँ तो गए थे रामचंद्र, और लौट के आए तो क्या, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान बन के लौट के आए। सुपुत्र थे, एक रावण था, वो कुपुत्र था, सोने की लंका में भी आग लगवा दी। इसलिए कह रहे हैं कि अगर सुपुत्र के बिना बहुत सा धन भी व्यर्थ है, और उसके साथ साथ बिना भावों की पवित्रता के कितने भी उपवास कर लेना, कितने भी व्रत उपवास कर लेना, सब बेकार है। भाव शुद्ध ना हो, आत्मा की पवित्रता ना हो, तो कितना भी अच्छा चारित्र बनाने की कोशिश कर लेना, चारित्र भी सब बेकार है अगर भाव अच्छे ना हो। कभी कभार ऐसा होता है, इतने गंदे परिणाम हो जाते हैं लोगों के कि व्यक्ति के बैठते के साथ ही बगल वाला कहता है बस अब उठूँ या तब उठूँ। उससे पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं, जब भी इसके साथ बैठते हैं तो मन के भाव नहीं बन पाते, पता नहीं क्या बात है। उसके अंतरंग में पता नहीं कैसा है, बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से भाव ऐसे हैं कि बस इसके साथ बैठने का मन नहीं करता। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बिना भावों की पवित्रता के व्रत गुण शील चारित्र सब निष्प्रयोजन है, कोई काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। उसी प्रकार सुपात्र के बिना दिया गया दान, कितना भी दान दे लो, सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। वो दान संसार का काम करेगा, नरक गति में घुमाएगा, तिरंज गतियों में भ्रमण कराएगा, या मनुष्य या देव बना देगा, पुनः लौट करके चारों गतियों में भ्रमण करता रहा। लेकिन सुपात्र को दिया गया दान जो है, मुनि महाराज, मुनि आरिका, शावक शाविका, ये सुपात्र है।
7 क्षेत्र, ये क्षेत्र दान देने लायक है। इसके साथ साथ 4 प्रकार का दान जो आचार्य भगवान ने दिया है, इन 2 गाथाओं में दे रहे हैं कि अगर इन जगह कोई दान लगाता है तो वो दान काम कार्यवत है, वो दान आपको लाभ दे के जाएगा, उस दान से आप अपना कल्याण कर सकते हो, बाकी का ध्यान व्यर्थ है। गलती से भी अगर इन क्षेत्रों में गलती से भी तन मन धन लग गया तो फल तो बहुत बड़ा ही मिल के जाएगा। कुंडेश ग्वाला जंगल में अग्नि के कारण सभी पूरा जंगल जल रहा है, उस वृक्ष में उनने जब देखा उस कोठर में ही किताब रखी, इसको बचा लूं, गलती से ही तो बचाई थी, कोई जानबूझ के उसे ज्ञान थोड़ी ना था कि ये शास्त्र बहुत बड़ा है। लेकिन फल क्या मिला? फल ये मिला वही कुंडेश कुंद स्वामी बन करके कल्याण कर गए। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है। मेंढक का जीव मुनि महाराज, वो जब पता लगा महावीर स्वामी का समूह शरण आया है, उछलता कूदता जा रहा था तो याद आ गया, चलो कोई बात नहीं, मुंह में पाँखुड़ी दबा करके फूल की और जाने लगा तो राजा श्रेणी के हाथी के पैरों के नीचे आके मर गया। लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए, समूह शरण में नहीं गया, समूह शरण की पौड़ी पे भी पैर नहीं रखा, पहले ही मर गया। किंतु भावना अच्छी थी, पवित्र परिणाम थे तो गति पवित्र हो गई। वही मेंढक भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि करने वाला देव बना। सूकर का जीव मुनि महाराज को निमित्त जाति स्मरण हो गया कि पूर्व में इन्होंने मेरे पर कृपा करी थी, मैं इनकी रक्षा करूंगा, बस शेर से भिड़ गया, मर करके। सूकर भी कभी कोई सोच सकता है सूकर को देख के कि ये सूकर भी देव बन सकता है, लेकिन देव बना। महानुभाव, हमारे जीवन में परिणाम हमारे कितने शुद्ध हैं, जितने शुद्ध होंगे उतने शुद्ध भावों से जब आप सुपात्रों को दान दोगे तो वो दान हमें लाभ दे के जाएगा। और वो दान हमें जीवन के उस समय पे लाभ दे के जाएगा जिस समय पे सब हाथ खड़े कर देते हैं, माता पिता भाई बहन अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार नाते रिश्तेदार नीम हकीम डॉक्टर वैद्य सब जब कह देते हैं भैया अब इसका कोई नहीं है, अब तो मात्र सेवा करो। सेवा करने वाले भी कह रहे हैं क्या करें, अब मरे कल मरे अब मरे अब मरे तब मरे कब मरे भगवान बचाए। और उस समय किसी साधु का सानिध्य प्राप्त हो गया, व्रतों को अंगीकार कर लिया और वही व्यक्ति जहाँ हाहाकार मच रहा था अब वो जय जयकार के साथ जा रहा है, कह रहे हैं कि भैया उत्तम समाधि मृत्यु महोत्सव बन रहा है। ये पुण्य कहाँ से आया? ये पुण्य उसने जो पुण्य की क्रियाएं की थी, सुपात्रों की आशीष लिए थे जो, उसके माध्यम से उसने पुण्य कमा लिया और वो पुण्य उसके जीवन में आत्मकल्याण के काम आ गया। महानुभाव, हम अपने जीवन में ये क्रियाएं जो दी हैं, आचार्य कुंद स्वामी जी ने सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, इनके साथ साथ 4 प्रकार के दान, 7 प्रकार के क्षेत्र, इसके साथ साथ उत्तम मध्यम जघन्य पात्र, इसके साथ साथ दान देना पूजा करना कर्तव्य है। दान का फल क्या है? चक्रवर्ती का पद, सारे सुख ठाठ वैभव, ये सब चीज़ें मिलती हैं दान के प्रभाव में। आचार्य कुंद स्वामी जी इन अंतिम 2 गाथाओं के माध्यम से और बता रहे हैं कि मुनियों को दान दे करके, सुपात्रों को दान दे करके जो सुख मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता। मिलता है सच्चा सुख जीवन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख जीवन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती है यही अर्चन रे ध्यान तुम्हारे चरणों में। साधुओं के चरणों में जो आनंद मिलता है, देते कुछ नहीं मिलता बहुत कुछ है। वो आनंद खाए में नहीं है, घुमाए में नहीं है, खिलाए में नहीं है, जो आनंद सेवा में मिलता है। और सही बताएं, किसी पे उपकार करके जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं नहीं है। करोड़ों की संपत्ति में, बड़ी बड़ी धन दौलत या बड़ी बड़ी महल कोठियों में या मकानों में वो आनंद नहीं है। जो आनंद
किसी भूखे को भोजन करा के, जो आनंद चिड़ियाओं को दाना डाल करके, जो आनंद अपने साधर्म्य की मदद करके है, वो आनंद कहीं नहीं मिलता। और उत्तम पात्र जो दिए हैं मुनि महाराज, इनके चरणों में बैठ करके तो जो आनंद प्राप्त होता है, बस जी करता है, वो बोलते भी नहीं तो कोई बात नहीं, मन करता है बैठे रहें, एक बार ये देख लें। लोग कहते हैं इनकी कुटिया के दरवाजे तो बंद रहते हैं, लेकिन कैसे भी करके इनके दर्शन हो जाएं, दर्शन करके तो बस मेरा हो गया कल्याण। महानुभाव, जो सुख साधु की सेवा करके, उनकी पूजा करके, उनको दान दे करके है, वो कहीं नहीं मिलता। और उसके साथ साथ धन धन्या नदी की स्मृति के साथ साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं, संसार के सारे सुखों के सुख अलग एक तरफ रख दो और दिगंबर साधु को दिए गए दान का सुख एक तरफ रख दो। उस दान को देने के बाद मात्र तुम्हें ही नहीं, प्रत्येक जीव को सुख मिलता है। और उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, जिस प्रकार सुपुत्र के बिना बहुत धन व्यर्थ है, बिना पवित्रता के भावों की शुद्धता के व्रत उपवास व्रत है, ऐसे ही तुमने जितना भी दान दिया, सुपात्र के बिना सारा दान व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि हम अपने जीवन में कोई भी साधु आए, अगर क्षुल्लक एल्लक गण्य हारिका प्रतिमाधारी त्यागी वृत्ति और मुनि महाराज आ गए, तो ये मत सोचना हम चौका लगा रहे हैं। अरे उनका तो इतना पुण्य है कि तुम नहीं तो ऊपर से आकर के देव लोग लगाएंगे, उनका तो पुण्य है। लेकिन जगन्य पात्र भी अगर तुम्हारा साधर्मी भी हो तो उसकी भी मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि वो हमारा साधर्मी है, ये हमारा धर्मात्मा है, इसी से हमारा धर्म चलेगा। अगर ये नहीं होगा, भगवान ही कुछ नहीं कर सकते, भक्त भी चाहिए। भक्त भी कुछ नहीं हो सकता जब तक भगवान ना हो। भक्त और भगवान के माध्यम से बनता है धर्म और धर्मात्मा, इनसे प्रत्येक व्यक्ति को सुख मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संकल्प ले लो कि हम जो व्यर्थ का खर्चा करते हैं, शादियों में, किट्टी पार्टियों में, रिसोर्टों में, होटलों में जाकर के हम जो खर्चा करते हैं, उस खर्चे को हम अपने साधर्मियों के साथ बांटेंगे तो क्या आनंद आएगा। पहले के लोग जन्म दिवस वर्षगांठ मनाया करते थे। घर के अंदर एक भंडार गृह और एक भंगार गृह हुआ करता था। एक में बर्तन भांडे हुआ करते थे, एक के अंदर मिठाई, नमक पारे, खस्ता, कचौड़ी या बर्फी लड्डू हुआ करते थे, जिसमें से कोई भी हो 4 लड्डू या खस्ता कचौड़ी रख के बैठ गए, अपना नाश्ता पानी हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।